अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। 9th क्लास जनरल मैथ जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और सेकंड चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट और आसान है। वजह यह है कि सेकंड चैप्टर जो है इसका उसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन एक एक्सरसाइज के अंदर 3 पोर्शन आ सकते हैं, क्योंकि 3 पोर्शन कंप्लीट करने से फिर वो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और जिसमें से वो क्वेश्चन कभी वो उशर का ले लेता है, कभी ज़कात का ले लेता है, कभी विरासत का ले लेता है। तो इसलिए चैप्टर दूसरा जो उसकी एक ही एक्सरसाइज है और जस्ट 10-11 क्वेश्चन है और वो बड़ा ही आसान है। तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 2 को जो है वो मुकम्मल करना है। 9th में से जनरल मैथ जो है 9th क्लास की, उसमें से नंबर लेने बड़े ही आसान है, क्योंकि 9th क्लास जो है उसमें आसान से क्वेश्चन है और थोड़ा सा काम करने से ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं। 10th की जो मैथ है वो मुश्किल है, उसमें से मार्क्स ज्यादा नहीं आते, इसलिए 9th की मैथ जो है वो अच्छे तरीके से करें, भरपूर तैयारी करें, ताकि उसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी मश्क नंबर 1 ज़कात, उशर और विरासत, 3 चीजें हैं। ज़कात अलग चीज है, उशर अलग चीज है, विरासत अलग चीज है। तो हमने जो आज की वीडियो में जो है सबसे पहले हमने ज़कात स्टार्ट करनी। एक एक पोर्शन के अंदर एक एक चीज अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी और बेहतरीन काम आपका हो जाएगा। ज़कात और उशर जो है वो आज की वीडियो में 2 चीजें हम करेंगे। एक चीज ज़कात करेंगे कि ज़कात क्या होता है और एक चीज करेंगे उशर, उशर क्या होता है। दोनों के बारे में देखिए जी, दोनों ही जो है वो इस्लाम के रिलेटेड हैं। ज़कात का भी तल्लक जो है वो हमारे मजहब के साथ है, हमारे दीन इस्लाम के साथ है, और जो उशर है उसका भी तल्लक इसी के साथ है। हमें इनके अंदर जो है वो पाबंदी करनी चाहिए और हमें अच्छे तरीके से ये चीजें जो है ना वो कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़कात है हमारे इस्लामी अरकान में से एक है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तारुफ इनका करवाता चलता हूँ, बाकी आपने भी बुक से पढ़ लेना। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात वो रकम है जो कि साहिब निसाब मुसलमान दीगी शरह पर गुरबा और जरूरतमंदों में बजाते खुद या इस्लामी रियासत के जरिए साल में एक बार अदा करता है। या तो वो खुद अदा कर देता है, गरीबों को, मुस्किनों को, यतीमों को दे देता है, या फिर वो रियासत के हवाले किसी को दे देता है। जैसे हमारी फाउंडेशन होती है कुछ, उनको दे के वो कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका ओके हो जाता है। तो कहते हैं जी एक मुसलमान निसाब अब इसका ज़कात का हमने देखना कि निसाब क्या है। ठीक है, तो एक मुसलमान जो 1 साल तक अपनी मलकियत में 7.5 तोले सोना और 52.5 तोला चांदी, इसकी शरायत आई 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या फिर इसके बराबर उसके पास पैसे या माल हो, तो फिर उस बंदे पे ज़कात जो है वो फर्ज हो जाती है, ज़कात देना जरूरी हो जाती है। वो साहिब निसाब है, वो बंदा साहिब निसाब है। इसलिए चाहिए कुरान और हदीस में दी गई शरह के हिसाब से ज़कात अदा करे। ज़कात 2 किस्म की दौलत पर होती है, ये भी आपने याद रखना है। एक ज़ाहिरी होती है और एक गैर ज़ाहिरी होती है। 2 चीजों पे आप ज़कात दे सकते हैं। एक ज़ाहिरी दौलत जो आपके घर में कोई गाड़ी है, जानवर वगैरह हैं, या आपकी जमीन है, मतलब बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक गैर ज़ाहिरी होती है, जो आपने बैंक बैलेंस रखा हुआ है, जो आपने कुछ जेवर रखा है, तो वो आपने चीजें जाहिर तो नहीं की, वो आपने छुपा के रखी हुई। तो ये 2 चीजें हैं कि एक तो ज़ाहिरी सूरत में और एक गैर ज़ाहिरी सूरत में, दोनों पे ही ज़कात फर्ज है। ठीक है, तो कहता जी अब मेन इसके क्वेश्चन यही आ गए कि ज़कात की जो शरह वो क्या होती है। तो ज़कात की जो शरह है वो 2.5% है। ज़कात की जो शरह है वो 2.5% है, मतलब 2.5% है, या फिर किसी भी चीज का 40वां हिस्सा। अगर 2.5% को आप निकालेंगे तो वो 40वां हिस्सा बनता है। ठीक है, तो एक चीज का 40वां हिस्सा या फिर 2.5% जो है वो आपकी ज़कात की शरह बनती है, जो आपने हर साल देनी होती है। और ज़कात से आपका माल साफ होता है, पाक होता है, पकीज़ा होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो जिस्म है वो हमारा बुखार अगर हमें हो गया है तो वो समझे कि हमारे जिस्म की ज़कात है। तो इसी तरीके से हमारे माल की, पैसे की, जानवरों की, जमीन की, प्लाट जो भी है हमारे पास, उसकी जो ज़कात है वो 2.5% हमने हर साल देना होती है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ज़कात के कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे वो होने हैं। तो 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो हम करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी अगर सोने की मालियत, बड़े ध्यान से समझने, बड़े आसान क्वेश्चन है और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 11, 10,
लो जी, ये आपकी अगर कहता है सोने की मालियत इतनी हो तो इस पर आपने ज़कात मालूम करनी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ज़कात की शरह कितनी, वो आपने 2.5% याद रखने, अगर वो नहीं तो फिर सवाल नहीं आपका होगा। देखिए जी, सोने की मालियत कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 11,10,000। 11,10,000 रुपया बंदे के पास सोने की मालियत थी। मतलब मेरे पास सोना था, कितने भी, वो 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले हो सकता है, जितना भी है, वो मैंने बेच दिया। जब मैंने बेचा तो मेरे पास 11,10,000 रुपया आया। अब इसकी ज़कात मैं किसी से पूछूं कि इसकी ज़कात कितनी, तो वो ज़कात किस तरह निकलेगी? 11,10,000 की मालियत सोना है, उसकी हमने ज़कात निकालनी है। ज़कात की शरह, तो जी ज़कात की जो शरह है वो हमें पता है 2.5% है। तो अब मैंने निकालनी कैसे है जी? 2.5% को आप सॉल्व करके निकलता कितना है वो पहले निकाल लें। 2.5 हमें पता है कि फीसद को निकालना हो तो 1/100 के साथ ज़रब देते हैं। फिर हम क्या करेंगे इसको जी, 2.5/10 अशारियों को खत्म किया, बटे में 10 लगा लिया हमने। ठीक है, ये अभी मैं सिंपल 2.5% को सॉल्व करना बता रहा हूं, तो बच्चों ने करना, ये बच्चों को नहीं पता चलता। कोई बच्चा 25/100 लगा देता, कोई 25/10 लगा देता, कोई 2.5/1000 लगा देता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कैसे करना है वो जरा ज़हन नशीन कर लें कि ज़कात की जो शरह है ना, ज़कात की शरह वो 2.5% है। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, कैसे करना है। 2.5 ऐसे ही रहने दें, और फीसद आपने पहले चैप्टर में 1.1 में 1.2 में किया अच्छे तरीके से, मैंने 1.3 के अंदर भी करवाया कि फीसद को जब खत्म करना होता है तो बटे में 100 लगाते हैं। बटे में 100 लगाना है, मतलब कि ज़रब 1/100, वो मैंने लगा दिया, फीसद खत्म हो गया। फिर मैंने इसका इशारिया खत्म किया 2.5 का, तो जब 2.5 का इशारिया खत्म किया तो 25/10 आ गया। तो अब 25 एकम 25 और 100 को 10 के साथ ज़रब दूंगा तो 1000। तो आपका टोटल 2.5% को सॉल्व करने से 25/1000 आता है, ये ज़हन में रख लें। तो जी अब हमने शरह निकालनी है, तो आप क्या करें जी, 11,10,0 ज़रब 25/1000। सिंपल, जो आपके पास रकम हो, जो आपके पास माल हो, जितने का भी वो हो, उसको आप 25/1000 के साथ ज़रब दे दो, 3 जीरो के साथ 3 जीरो खत्म, और सिंपल 11,10 को आप 25 के साथ ज़रब दे दें, क्या 25 0 0, 25 एकम 25, 25 का 5 लग गया, हासिल 2, फिर 25 एकम 25, 25 और 2 27, हासिल 2, 25 एकम 25, 25 और 2 27। लो जी, ये आपका 27,500 रुपया ज़कात बनती है, जो आपने 11,10,000 रुपए जो सोने की मालियत उस पर जो देनी है वो 27,750 रुपए। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है बिल्कुल सेम तरीके से। वो कहता है अगर चांदी की मालियत, ऊपर सोने की मालियत दी थी, नीचे चांदी की मालियत है। चांदी की मालियत कितनी दी? कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। 3 लाख पे आपने ज़कात देनी, सिर्फ यहां पे आप 3 लाख रखें, बस 25/1000 वैसे ही 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट कर दे, बाकी जितना भी आपका जवाब आएगा वो आपने जवाब निकाल लेना, वो तकरीबन आपका 7500 जवाब आ जाएगा। लो जी, मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा मैंने बता दिया आपको, सिंपल करना आपने ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूं, कहते हैं 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए। लो जी, सोना कितना जी? 10 तोला। चांदी कितनी है जी? चांदी है आपके पास 40 तोला। ठीक है, दो चीजें आ गई, सोना भी आ गया, चांदी भी आ गया। सोने की कीमत 40,000 रुपए फी तोला। सोना फी तोला 40,000 रुपए आपका फी तोला जो है वो सोना हो गया। और इसी तरीके से आपने चांदी जो है वो आपकी 5,000 रुपए फी तोला। चांदी फी तोला 5,000 रुपए। लो ये आपकी रेट भी उसने दे दिए चांदी का और सोने का। अब वो कहता है जी इस पे ज़कात मालूम करें कितनी बनती है। एक बंदा है, उसके बाद 10 तोले सोना पड़ा है, 40 तोले चांदी पड़ी है। दुकान पे वो गया, दुकान वाले ने सोने का रेट बताया 40,000 रुपए फी तोला और 5,000 रुपए उसने बताया चांदी का। अब वो टोटल पैसे दुकान वाले से ले लेगा, सोने के भी चांदी के भी। उसके बाद हमने उसकी ज़कात मालूम करनी है कि ज़कात के पैसे उसने कितने देने हैं। सबसे पहले ये है कि लो जी सोने की रकम मालूम करें। सोने की रकम
कितनी आती? सोना है 10 तोले, जरब 40,000 फी तोला है। लो जी सिंपल 40, ठीक है, और आप 107 और लगा दें, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4 लाख, काई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, 4 लाख रुपया। तो अब हमारी ये 4 लाख रुपया सोने की मालियत होगी, 4 लाख रुपया सोने की मालियत होगी। अब 4 लाख जो सोने की मालियत है वो तो सोने की होगी, इसी तरीके से हमने चांदी की करनी है। चांदी की मालियत कितनी है जी? 40 तोले चांदी है, 5,000 के हिसाब से है, ठीक है। लो जी इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 40,000 40,000 40,000 5,000 5 चुके 20। लो जी ये आपका 2 लाख रुपया, चांदी की जो रकम है वो 2 लाख रुपया होगी। मैंने 4 लाख का सोना बेच दिया, 2 लाख की चांदी बेच दी, टोटल अब मैं करता हूं जी, टोटल रकम कितनी होगी जी? 4 लाख, ठीक है, 4 लाख जमा 2 लाख, लो जी 2 लाख, टोटल मेरे पास हो गया 6 लाख। मेरे पास टोटल रकम 6 लाख रुपए मेरे पास आ गया। अब इसकी मैंने ज़कात मालूम करनी, ज़कात की शरह। लो जी वही 6 लाख मेरे पास है, ठीक है, 6,000 साढ़े 6 लाख, तो 25/1000, ठीक है, जीरो के साथ 3 जीरो खत्म होगी, 25 0 0 25 0 और 25 को 6 के साथ जरब दूंगा तो 150 बनेगा। लो जी 15,000 रुपए जो है वो आपकी ज़कात है जो आपने देनी। 15,000 रुपए की जो है ज़कात आपकी बनती, जो आपने ज़कात देनी है सोने और चांदी की मालियत की। ये था आपका क्वेश्चन और बड़ा ही आसान था। इसके बाद हम एक सवाल और करते हैं। लो जी आप क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करवाता हूं आपको सोने की मालियत। जी तो चांदी के जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उसमें थोड़ा सा और उसने डिफरेंट काम कर दिया है। कैसे जी? उसमें नकद भी डाल दिया है, उसमें फी तोला भी डाल दिया है, उसमें कीमत भी डाल दी है। चौथा सवाल जो है वो कहता है जी सोने की मालियत कितनी है जी? 8 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 8 लाख रुपए के उसके सोना जो उसने बेचा है उसके पैसे उसके पास आ गए 8 लाख। नकद रकम उसके पास कितनी है जी? 4 लाख नकद रकम। लेकिन जो चांदी है उसके पैसे नहीं है, चांदी अभी उसके पास मौजूद है 50 तोले, वो उसने भी बेचनी है। और किस हिसाब से बेचनी? 5,000 फी तोला हिसाब से। पहले तो हम चांदी की रकम मालूम कर लें। चांदी की रकम, चांदी की रकम क्या है जी? 50 ज़रब 5,000, ठीक है, 50 0 50 0 0 50 0 0, ठीक है, 5 को 50 के साथ जरब 5 0 5 5 25। तो जी काई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, 2.5 लाख रुपया उसका बन गया चांदी का। लो जी अब टोटल मजमूआ हम मालूम करते हैं सारी चीजों का। टोटल रकम जी सोने की 4 लाख जमा नकद रकम 4 लाख जमा चांदी की 2.5 लाख।
टोटल जमा करें, टोटल रकम कितनी बनती है? देखें जी 4 लाख ना सॉरी, जो उसके सोने की मलियत थी वो 8 लाख थी, वो 8 लाख है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14,50,000, 14,50,000, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 14,50,000 रुपया जो है उसकी अब टोटल रकम बन गई जो हमारे पास मौजूद है। सोने की रकम, नकद रकम, चांदी बेच दी 50 तोला 5,000 के हिसाब से, टोटल रकम बन गई हमारे पास 14,50,000। अब 14,50,000 की मैंने ज़कात की शरह मालूम करनी, ज़कात की शरह, ठीक है। लो जी 14,50,000 ज़रब 25/1000, 3 जीरो के साथ 3 जीरो खत्म, 25 0 0, ठीक है। 25 को 5 के साथ जरब दोगे तो 125 बन जाएगा, 5 लग जाएगा, ठीक है। और 12 असल 25 चौका 100 और 112 बन गया, फिर 2 लग गया, ठीक है। असल 11, 25 25, 25 और 11 कितना होता है जी 36। लो जी 36,250 रुपए उसने ज़कात देनी है, 36,250 रुपए ज़कात की शरह बनती है जो उसने देनी। तो लो जी ये थे आपके ज़कात के क्वेश्चन, ठीक है। ज़कात के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं जी। नेक्स्ट हमारा जी उशर, वो कह रहा है जी उशर का क्या हिसाब है। तो बिल्कुल जैसे मैंने ज़कात का बताया, उशर भी जो है वो हमारा दीन इस्लाम जो है वो उशर देने का भी कहता है, बार बार हुक्म आता है कि उशर दें। उशर क्या गया जी कुदरती ज़राए से ज़मीन। अब देखिए 2 चीजें हैं, एक तो जो हमारी फसल है ना वो तैयार होती है कुदरती तरीके से, मतलब जैसे बारिश वगैरह हो गई है, अल्लाह पाक की तरफ से रहमत की बारिश हो गई, हमारी फसल बन गई है, तैयार हो गई, हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तो वो है कुदरती, अगर हम कुदरती तरीके से फसल तैयार करते हैं तो उस पे हम जो है ना वो करते हैं, जरा पहले थोड़ा सा इसका तारफ मैं करवा दूं उशर का। अगर तो कुदरती तरीके से करते हैं, कुदरती उशर वो हमारा बनता है 10%। और अगर हमने कोई ट्यूबवेल वगैरह चला के या कोई मोटर चला के या कोई और तरीके से अगर हमने जमीन को सैराब किया है तो फिर हमें 5% जो है वो उशर लगता है। ये 2 कंडीशन इसमें, बस अगर कुदरती है तो 10 है और अगर मसनूई है तो 5 है, बस इतना आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल उशर का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियत, चावल की जो फसली मालियत है वो 6 लाख, चावल की फसली मालियत कितनी है 6 लाख, ठीक है। चावल की हमारे पास फसली मालियत जो है वो 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपए पे वो कहता है जी मालूम करें कि कितनी बनती है, 6 लाख पे जो उशर वो कितना बनता है। तो साथ उसने बता दिया कुदरती ज़राए, उसने बताया कि चावल की फसली मालियत जो कुदरती ज़राए से 6 लाख की है, तो हमने इसका उशर मालूम करना 10% लगेगा उशर, ठीक है। ज़रब 10% लगेगा कुदरती पे, तो 10/100, क्योंकि फीसदी को खत्म करें तो 100 बनता है, तो ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो खत्म हो गई और एक मिनट 10% था तो 10 के अंदर हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख रुपए चेक कर लेते हैं, 6 लाख ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख, हाँ 6 लाख पे हमने कुदरती ज़राए से मालूम करना है, ठीक है। तो देखें जी कि 6 लाख है, हमने 10/100 कर दिया, 2 जीरो खत्म होगी, यहां पे हमने 0 ही 1 इजाफी लगाई हुई है 6,000, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमने ना 0 ही 1 ज्यादा लगाई थी, ये 2 जीरो खत्म हो गई, ठीक है।
अब हमने इसको हल कर लिया, 6,000 की बजाय 60,000 हो गया। लो जी, उशर आपने 60,000 रुपया देना, वो एक जीरो काफी परेशान बन रही थी। 6 लाख रुपए पे कुदरती उशर जो है वो 10/100 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल होगी, ये जीरो खा के 7 लगा दो, 60,000 रुपया उशर बनता है। अगर किसी बंदे ने कोई फसल अपनी लगाई, चावल की है, गंदम है, बाजरा है, मकई है, गन्ना है, कोई भी फसल हो सकती है, अगर उस बंदे ने जमींदार है वो और 6 लाख रुपए उसने बेची है वो अपनी फसल, तो 60,000 रुपए उसका उशर बनता है, जो उस पे देना लाजम है और देना चाहिए। बड़े ही लोग जो हैं वो इससे गाफिल हैं और ये उशर को देते ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसका जो है वो भी मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसली मालियत 350 और ये हो गया, ठीक है। लो जी, 3,50,000 रुपए गंदम की मालियत, ठीक है। 3,50,000 रुपया जो है वो गंदम की मालियत, इस पे क्वेश्चन मालूम करना, लेकिन है मसनूई, तो जब मसनूई होगा तो हमने 5 देना है, ठीक है। ज़रब 5/100, मतलब अगर मसनूई होगी हमारी गंदम या फसल या कोई भी चीज तो फिर हमने 5% देना है, और अगर कुदरती तरीके से तैयार हुई होगी तो फिर हमने डाल देना। देखिए जी, ऑटोमेटिक एक ज़हन में हमारी बात आ जाती है कि एक चीज पे हमने खुद खर्चा किया है, हमने पैसे लगाए हैं, तो देखिए ना, अल्लाह पाक ने खुद ही कहा कि अगर आपने पैसे लगाए हैं, ट्यूबवेल चलाया, पेट्रोल खर्च किया है, पैसे दिए आपने, तो आप थोड़ा दे दो। लेकिन अगर आपका कुदरती तरीके से काम चल गया है, अल्लाह पाक ने बारिशें हुई और आपका काम चल गया है, आपको कोई इजाफी पैसे नहीं लगाने पड़े, तो फिर आप 10% दे दें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज है जी, देखें 2 जीरो के साथ 2 जीरो खत्म होगी, तो 500 500 5 5 25,000 2 5 15 और 2 17 17,500 रुपया आपकी शरह बनती है उशर की। शरह उशर जो है वो आपकी 17,000 रुपये 500 बनती है। ये आपके 2 क्वेश्चन जो है वो उशर के थे, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट उशर का था, और ज़कात मैंने कंप्लीट आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है ना, वो हमारी वीडियो होनी विरासत पे। विरासत पे बड़ा मतलब कि ना बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे आएंगे इंशाल्लाह 7 8 9 10 11 जो विरासत की क्वेश्चन है कि जी मतलब कि अगर एक विरासत छोड़ के गया है तो उसके बीवी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, कितना कितना हिस्सा आएगा। बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।